3 तारीख के नाइट को बच्चे का कुछ भी इलाज नहीं हुआ नागपुर पे। और 3 तारीख की नाइट में डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ पे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और 4 तारीख की नाइट को सर हमारा बच्चा शांत हो गया। हमको तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी कि हम दवाई के रूप में बच्चे को जहर दे रहे हैं। 4 तारीख को हमारा बच्चा शांत हुआ सर। 23 तारीख को उसका बर्थडे था। बहुत खुश था सर। हमेशा बोलता था मम्मा मुझे एक साइकिल दिलाना, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं स्कूल जाऊंगा वही साइकिल लेकर, ऐसा बोलता था सर। वो बहुत खुश था। मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे साइकिल दिलाना। मासूम दिव्यांश उइके की ये वो अंतिम बात थी जो मौत से पहले उसने अपनी मम्मी से कहा था। उस मासूम को तब क्या ही पता होगा कि उसकी जिंदगी में अब कोई जन्मदिन कभी नहीं आने वाला। छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के इकलहरा गांव में 3 साल का दिव्यांश उइके अपने परिवार के साथ इसी छोटे से घर में रहा करता था और गरीब परिवार किसी तरह से अपने लाडले का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों का तारा दिव्यांश हमेशा के लिए उनसे जुदा हो चुका है। दिव्यांश उइके भी जान गंवाने वाले उन बच्चों में से एक है जिसे कफ सिरप पिलाई गई थी। अपन बोलते थे तो सारी बात समझता था, इशारा करता था, पर बोलने की क्षमता नहीं थी उसके अंदर। सर हमारा तो बच्चा भी गया और हमारा कर्जा भी हो गया। हम तो पैसे से और बच्चे से दोनों से हाथ धो चुके हैं सर। हमारी उतनी इनकमिंग नहीं है कि हम पर्सनल इलाज करवा सके सर। हमने घर के लिए लोन लिया था, वही पैसे में बच्चे का इलाज करवाया। दिव्यांश की मां दीपिका ने बताया कि मेरे बेटे की मौत 4 सितंबर को हुई थी। उस तारीख से ठीक 19 दिन के बाद उसका जन्मदिन था। बीमार पड़ने से पहले वो बहुत खुश था। कहता था मम्मी इस बर्थडे में मुझे गिफ्ट में साइकिल देना, उसमें बैठकर ही मैं स्कूल जाया करूंगा। अब किसे साइकिल दिलाऊं? मैंने तो उसकी यादें भी अपने साथ ही दफन कर दी हैं। मेरे दिव्यांश को अपने दद्दू के साथ खास लगाव था। उसे साथ लेकर वो घुमा करते थे। अब रोज उसकी फोटो देखकर बस रोते रहते हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहे। ये बातें दिव्यांश की मां ने कही हैं। मेरा बच्चा दिव्यांश 3 साल का था, जिसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ था। ठाकुर सर के पास इलाज चल रहा था उसका, जिसमें से सर 26 अगस्त से 4 सितंबर तक इलाज चला उसका, जिसमें से 26, 27, 28 3 दिनों तक हमने उनको ठाकुर सर के पास दिखाए सर। वहाँ पे भी ब्लड चेक हुआ, नॉर्मल बुखार आया, कुछ नहीं बताया उन्होंने। उसके बाद 1 तारीख को प्रवीण सर के पास लेकर गए, वहाँ पे फिर से ब्लड चेक हुआ। वहाँ पे आया ब्लड रिपोर्ट में कि उसकी किडनी में इंजरी आ गई है, उसके चलते बाथरूम चौक हो गया है और बाथरूम चौक होने के चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने तुरंत हमको छिंदवाड़ा रिफ़र किया। छिंदवाड़ा में जाके ट्रीटमेंट तुरंत ही चालू हो गया, पर वहाँ पे भी आराम नहीं लगा बच्चे को। दूसरे दिन बच्चा सीरियस हो गया, उसको वहाँ से नागपुर रिफ़र कर दिया गया। 2 सितंबर को हम लोग उसको लेके नागपुर चले गए। नागपुर में इलाज चलता रहा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ आराम नहीं लगा। 3 तारीख के नाइट को बच्चे का कुछ भी इलाज नहीं हुआ नागपुर पे। और 3 तारीख की नाइट में डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ पे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और 4 तारीख की नाइट को सर हमारा बच्चा शांत हो गया। हमको तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी कि हम दवाई के रूप में बच्चे को जहर दे रहे हैं। सर 4 तारीख को हमारा बच्चा शांत हो गया सर। बहुत परेशान हुए हम, बहुत इलाज करवाए, कुछ आराम नहीं लगा हमारे बच्चे को। तो जैसे इलाज का खर्चा तो काफ़ी महंगा था सर। हमारी उतनी
इनकमिंग नहीं है कि हम पर्सनल इलाज करवा सके सर। हमने घर के लिए लोन लिया था, वही पैसे में बच्चे का इलाज करवाया सर। हमारा तो बच्चा भी गया और हमारा कर्जा भी हो गया। हम तो पैसे से और बच्चे से दोनों से हाथ धो चुके हैं सर। क्या आपके पति क्या करते हैं काम? सर मजदूरी करते हैं, पुताई का काम। अच्छा, तो अ, क्या कैसा रहा था, मतलब कब ज़्यादा हालत ख़राब होना कब शुरू हुई? आपने जैसे कफ सिरप दिया, उसके पहले तक क्या कंडीशन थी? कफ सिरप देने के बाद? सर कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ नहीं हुआ था, हल्का सर्दी खांसी जुकाम ही था सर। कफ सिरप देने के बाद से उसको उल्टियाँ चालू हो गई थी। उल्टियाँ कंटिन्यू 1 सितंबर तक चली सर उल्टी। उसके बाद से वो उल्टी कर के उसकी हेल्थ ऐसी हो गई बिल्कुल कि हाँ, उसको जिधर भी कर दो वो उधर ही गिरने लगता था। अपने बल पे बैठ भी नहीं पाता था सर। वो हाथ पैर एकदम लूज हो गए थे, उसके पूरा शरीर ही लूज हो गया था उसका। बैठ नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो इलाज कहाँ कहाँ कराया आपने? यहाँ परासिया या छिंदवाड़ा? सर 22 मई से लेके अगस्त तक का कंटिन्यू इलाज उनका ठाकुर सर के पास चला है। हल्का सा भी बुखार आता था, कुछ भी होता था तो उनको वहीं लेकर जाते थे सर। हर बार ब्लड जांच होता था वहाँ पे, हर बार ब्लड जांच करते थे पर नॉर्मली बुखार बताते थे। तो कहीं रेफ़र किया गया था फिर बाद में कि? 1 सितंबर को किया था ना सर छिंदवाड़ा। सोनी सर ने किए थे सर उसको छिंदवाड़ा रेफर। तो ठाकुर साहब को दिखाने के बाद फिर आप सोनी सर को दिखाने लगे थे? हाँ सर, हमने सोचा शायद डॉक्टर बदलने से कुछ परिवर्तन आए बच्चे पे, इसलिए 1 सितंबर को सोनी सर के पास लेके गए। वहाँ पे ब्लड जांच हुआ तो 3 बीमारियाँ निकली सर उसके अंदर। तो उनने कुछ नहीं बोला, बोले आप इसको छिंदवाड़ा ले जाओ, छिंदवाड़ा में एडमिट कर दो बोले। तो हमने उसको छिंदवाड़ा ले गए। छिंदवाड़ा में 1 तारीख की नाइट ट्रीटमेंट चला, 2 तारीख को नागपुर रेफर कर दिया उसको। नागपुर में कितने दिन तक ट्रीटमेंट चला? 2, 3, 4 3 दिन तक। 3 दिन तक सर। तो क्या जब नागपुर लेकर जा रहे थे आप लोग तो बात कर पा रहा था वो? नहीं सर, बात करने की हालत में नहीं था। अपन बोलते थे तो सारी बात समझता था, इशारा करता था पर बोलने की क्षमता नहीं थी उसके अंदर। दीपिका उइके ने बताया कि उनका बेटा दिव्यांश 3 साल का था। उसे अचानक सर्दी खांसी जुकाम हुआ था, जिसके बाद वे उसे डॉक्टर ठाकुर के पास ले गए थे। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक उसका इलाज वहीं चलता रहा। उन्होंने इसे सामान्य बुखार बताया था। दिव्यांश का ब्लड टेस्ट भी हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया कि उसे आखिर हुआ क्या था। इसके बाद जब बच्चे को डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास लेकर गए तो उन्होंने ब्लड टेस्ट के बाद बच्चे की किडनी में इंजरी की बात बताई। उन्होंने ही बच्चे को छिंदवाड़ा के लिए रेफर भी किया था। यहां हालांकि उसका इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बच्चे की मौत से परिवार सदमे में और शोक में डूबा हुआ है। इन्होंने उस पर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। दिव्यांश की ही तरह काफी और बच्चे हैं जो जहरीली कफ सिरप का शिकार हुए हैं। उनके परिवारों में भी इसी तरीके से मातम पसरा पड़ा है। इन सभी ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव ने छिंदवाड़ा में जाकर के इन तमाम पीड़ित परिवारों से बात कर तैयार की है। इसी तरह की बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।